नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। और आज की जो वीडियो आपके लिए लेके हैं, आज की जो क्लास आपके लिए लेके हैं वो है कलीदार लहंगा। पैनल के जो लहंगे रेडी होते हैं, कली से जो लहंगे बनते हैं उनके कलीदार लहंगा, पैनल लहंगा अपन उसको कहा जाता है। इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस है ये। और कलियों से जो लहंगा बनता है, जाके उसका ग्रीथ जो है, उसका वॉल्यूम जो है नीचे का काफ़ी अच्छे से आए। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कम फैब्रिक में अगर आपको उसको जो नीचे का जो ग्रीथ है उसका जो राउंड होता है उसको आप सरकमफ्रेंस को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन कलीदार लहंगा बनाते हैं दोस्तों। अगर आप बनाते हैं सर्कुलर लहंगा बनाते हैं, अम्ब्रेला लहंगा जिसे कहते हैं, उसमें अगर आप 4 मीटर फैब्रिक में 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक में हाफ अम्ब्रेला बनाते हैं तो उसमें जो उसका ग्रीथ आता है वो 4 मीटर आता है। और अगर आप कली वाला लहंगा बनाते हैं तो अगर आप 3 से 3.5 4 मीटर में अगर आप लहंगा बनाते हैं तो उसका ग्रीथ आपका जस्ट डबल 8 मीटर तक भी आप उसको ग्रीथ कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े की विड्थ 44 से अबो होगी तो, अगर 44 भी होगी तो भी आपका उसका जो ग्रीथ है वो 7 मीटर के लगभग आ जाएगा दोस्तों। तो कम फैब्रिक में अगर आपको ग्रिथ ज़्यादा चाहिए, आपको उसको नीचे का जो घेर का वॉल्यूम आपको अच्छा खासा चाहिए तो अपन कलीदार लहंगा सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो कलियों में लहंगा जब अपन बनाते हैं तो आप ये चीज़ विशेष ध्यान रखेंगे कि फैब्रिक का जो उसका जो प्रिंट है वो आपका ज़्यादा हैवी वर्क एम्ब्रॉयडर्ड वर्क ना हो, ताकि वो उसकी जो एम्ब्रॉयडरीज है वो कट रही है तो वो आपका कहीं वो डिसमैच ना लगे, कहीं उसका अजीब उसका लुक ना आए। और उसमें कली लहंगे में एक चीज़ आप फैब्रिक का प्रिंट का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रिंटेड जो फैब्रिक है कि उसका वन साइडेड प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलियों में हमेशा अप एंड डाउन कलियाँ कटती है दोस्तों। तो कलीदार जब भी आप लहंगा बना रहे हैं, पैनल वाला लहंगा बना रहे हैं, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपका वन साइडेड फैब्रिक ना हो, हैवी वर्क एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ना हो। वेलवेट फैब्रिक पे आप कलीदार बना सकते हैं, बट वेलवेट पे फैब्रिक आप जब बना रहे तो उसको वेल फिनिश के साथ बनाएं, अन्यथा फैब्रिक के जो रो एजेस है वो आपका का फैब्रिक जो वो काफ़ी निकलेगा। तो इसके लिए आप उसको फिनिशिंग सेम फिनिशिंग के साथ बनाएंगे अगर आप बनाते हैं। बाकी आप अदर कोई भी फैब्रिक पे आप कलीदार लहंगा दोस्तों बना सकते हैं। कलीदार लहंगा आपका कम फैब्रिक में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बनने वाला लहंगा होता है दोस्तों। तो आज अपन इसी क्लास में इसको कटिंग कैसे करते हैं, इसकी क्या फार्मूला है, वो अपन सारा इसमें डिटेलिंग से आपको इसको प्रैक्टिकली आपको इसको पेपर पे आपको पैटर्न्स का बनाएंगे, आप इसके अंदर आपको बताएंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि आपको जो भी आपकी वेस्ट होती है उसमें आपको कली से डिवाइड करना है, ठीक है। आपको जो भी वेस्ट है, आप जो क्वांटिटी आप कली चाहते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कलियों का लहंगा बनवाना चाहते हो। आप 12 मतलब ये कलियां जो होती है वो 8 की डिजिट 8 के उसमें डिवाइडेड में कटती है, ठीक है। 8 16 8 16 24 32 40 48, ठीक है। ये 8 के भाग में आपको ये कलियां कटती है। हमेशा 1 मीटर फैब्रिक में लगभग 8 कलियां अपन दोस्तों कट करते हैं, ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके पास कब फैब्रिक कितने हैं। आपके पास फैब्रिक 3 मीटर है, आपके पास फैब्रिक 4 मीटर है। अगर आपके पास फैब्रिक 3 मीटर तो 8 8 16 8 3 24, तो आप 24 के लिए कट कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक 4 मीटर कपड़ा है तो आप 8 16 24 32 कलियां कट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 मीटर कपड़ा है तो आप 40 कलियां कट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1 मीटर में आपकी जो कलियां है वो आपकी 8 कलियां कटती है दोस्तों। इसकी मैंने आपको टेबल भी आपको मैंने स्क्रीन पे आपको शो करेंगे और ये आपको दिखाई दे रही है। और जो कि 1 मीटर में आपकी 8 कलियां कटती है, 2 मीटर में आपकी 16 कटी कटती है। तो ये आप जब भी फैब्रिक बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं कलियादार लहंगे की, तो आप ये टेबल को भी आप चेक करके आप जो है कपड़ा परचेज कर सकते हैं, फैब्रिक परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अगर अपन कई बार कस्टमर कहते हैं, कई बार क्लाइंट कहते हैं, या फिर आप अगर कई बार ज़्यादा कली का लहंगा बनाना चाहते हैं, जैसे अपना इंडियन ट्रेडिशनल लहंगा जैसे होता है, जामा एक ड्रेस होती है जिसके अंदर काफ़ी ग्रीथ होता है, काफ़ी घेर होता है, जिसके अंदर 80 कलियाँ डलती है, 80 कली का भी लहंगा होता है, ठीक है। तो अब उसका वॉल्यूम काफ़ी होता है, तो उसके अंदर आप अगर फैब्रिक ज़्यादा लेंगे, 10 मीटर आप फैब्रिक कम लेना चाहते हैं तो 5 मीटर में भी आप 80 कली का लहंगा बना सकते हैं। कि इसमें आपको जो फैब्रिक वो जो फोल्ड आप जब फोल्ड करते हैं तब अपन 1 मीटर में 4 बार फोल्ड करते हैं, फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करते हैं, 1 मीटर के जो भी कट कर लेते हैं। बट इसमें अपन कपड़े को 8 बार फोल्ड करेंगे,
ठीक है, ताकि 8 16 कलियाँ आपकी कट जाएगी। ऐसे करके 5 मीटर में आपकी 80 कलियाँ दोस्तों कट जाएगी। बशर्ते आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें आपका कपड़े का जो विड्थ है, कपड़े का जो अर्ज होता है वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो 44 से तो ज़्यादा हो ही हो। अगर 60 इंचेज आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ बात है कि उसका वॉल्यूम भी आपका ग्रीथ जो वो अच्छा खासा उसमें आपका आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपको कलियों का लहंगा कैसे कटिंग होता है, कैसे इसका पैटर्न्स आपको इसको अपन बनाते हैं, वो सारी डिटेलिंग में आपको अभी आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और इसका जो मेज़रमेंट होता है वो आपको लेंथ और वेस्ट दो ही मेज़रमेंट आपको लेने हैं। अगर आप वेस्ट हिप से फिटिंग करते हो तो आप हिप का भी मेज़रमेंट ले सकते हो। और हिप वाला जो फिटिंग का जो लहंगा होता है वो आपका फिश कट लहंगा होता है एक्चुअल में। अगर आप कलियां कम बना रहे हो, 12 कलियां बना रहे हो, तो आप उसको वेस्ट से थोड़ा सा फिटिंग वाला शेप दे सकते हो। अन्यथा अगर आप थोड़ा सा इसका जो वेस्ट का जो हिप से जो फिटिंग आता है उसका जो लहंगा होता है वो आपका फिश कट लहंगा होता है, वो अपन अलग अलग दूसरी क्लास में अपन उसको वेरीफाई करेंगे, उसको अलग दूसरी क्लास में अपन उसको सीखेंगे दोस्तों। तो आज की जो क्लास है वो ओनली अपन कलीदार लहंगे पे ही फोकस करते हैं, और कैसे इसका अपन पैटर्न बनाएंगे, कैसे इसको कटिंग करेंगे, क्या इसके फॉर्मूला है, वो आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा। और स्टार्ट करते हैं आज का ये। तो दोस्तों अपन ये पैटर्न जब बनाएंगे तो इसका कलीदार लहंगे का, तो आपके पास में मेज़रमेंट होना चाहिए। आपको लेंथ आप कितनी ले रहे हैं और वेस्ट आपकी लहंगे की कलीदार लहंगे की कितनी है, ठीक है। दो मेज़रमेंट होता है, लेंथ एंड वेस्ट। लेंथ आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, 40 इंचेस मान लिया आपने, और वेस्ट जो है आपका 36 इंचेस मान लिया, ठीक है। आप का दो मेजरमेंट हो गया। वेस्ट आप थोड़ा सा बढ़ा करके भी ले सकते हैं। अगर आपने किसी कस्टमर का वेस्ट नापा है 33 आ रहा है, 34 आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा इंच बढ़ा करके भी ले सकते हो। और अगर आपको फिटेड रखना है तो आप एक्चुअल में उतना ही ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपको मेजरमेंट हो गया। अब आपको जब आप ये कलीदार लहंगा बनाएंगे दोस्तों, आपको सबसे पहले लंबाई का फॉर्मूला निकालना है कि आपकी जो भी लंबाई है उसमें से आपको माइनस जो बेल्ट है वो करना है, और फिर +1 इंचेस करना है सीम अलाउंसेस दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका लंबाई का फॉर्मूला होता है कि लंबाई L-2 +1 इंचेस। अगर आपको फोल्ड करना है तो आप +1 इंच और कर देंगे। अगर आपको बुकरम लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको पिको करना है तो कुछ नहीं करना। अगर आपको इसमें नीचे बॉर्डर लगानी है, लेस लगाना है, तो वो जो आप बॉर्डर लगाएंगे 3 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की, वो आप माइनस करेंगे। जितने भी आप बॉर्डर लगा रहे हैं, 5 इंच के लगा रहे हैं, तो वो आप माइनस कर देंगे, क्योंकि बॉर्डर को आपको अटैच करना है, पैच नहीं करना है। पैच 1 इंच की 2 इंच की बॉर्डर करेंगे, ठीक है। तो जो अपन ये पैटर्न चार्ट है अपने पास में, जितना भी लंबा है अपन वो लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है वेस्ट का फॉर्मूला कि वेस्ट का कैसे निकलेगा। आपकी वेस्ट आ रही है दोस्तों 36 इंचेस, ठीक है। अब आप कितनी कलियां चाहते हैं? आप 12 चाहते हैं तो 12 कलियों का भाग दे देंगे। अगर आप चाहते हैं 24 कलियां चाहते हैं 24 का भाग दे देंगे। आप 18 चाहते हैं 18 का भाग दे देंगे। आप 32 चाहते हैं तो 32 का भाग दे देंगे। आप जितनी भी आप कलियां चाहते हैं उतनी कलियों की संख्या का भाग देते हैं इसके अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कमर भाग कलियों की संख्या। अपन यहाँ पे जैसे कि कलियां मान लेते हैं 24, अपन 24 कलियां बनाना चाहते हैं कि अपने पास में जो फैब्रिक है वो 3 मीटर फैब्रिक है, ठीक है। तो आप इसमें 24 कलियां बनाते हैं तो आपको इसका कैलकुलेट आता है करीबन 1.5 इंच। इसमें आपको आधा इंच आपको सीम अलाउंसेस ऐड करना होता है। तो ये आपका कली की जो चौड़ाई है वो 2 इंचेस कटनी है, ठीक है। तो कली की जो चौड़ाई आपको ऊपर से वेस्ट से जो फिटिंग दिखेगी वो 2 इंच दिखेगी। सिंपल सा फार्मूला है। जो भी आपकी कमर है आपको उसमें कलियों की संख्या जो आप चाहते हैं उसमें आपको कलियों की संख्या का भाग देना है। और मैंने आपको टेबल आपको पहले बता दी, टेबल आपकी एक बार स्क्रीन पे दोबारा दिख रही है। आपके पास में कितना कपड़ा है, आपके पास में 1 मीटर में 8 कलियां कटती है, 2 मीटर में आपकी दोस्तों 16 कली कटती है, 3 मीटर में आपकी 24 कली कटती है, और 4 मीटर में आपकी जो है वो 32 कली कटती है, और 5 मीटर में आपकी 40 कली कटती है। ये आपको कली का एक टेबल हो गया। आपको काफ़ी ईजी रहेगा कि कितने मीटर में कपड़े में आपको कितनी कली कटी है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी राउंड फिगर के लिए आपको 1 मीटर बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिएगा इसको कि 1 मीटर मैंने आपको बताया है। ये आपको आपके सहूलियत के लिए बताया है। आप
यहाँ पे 1 मीटर आपको ये जो दूरी है, अब वो आपकी 1 मीटर आपको नहीं माननी है, ये आपकी जो लंबाई आपको है, आपका जो 40 लंबाई है, आपने बेल्ट माइनस कर दिया, उसके बाद में आपने +1 के दर दिया, और उसके बाद में अगर आप बॉर्डर लगा रहे हैं तो वो माइनस करने के बाद में जो एल आती है, चाहे वो 30 आ रही है, 32 आ रही है, 33 आ रही है, 34 आ रही है, जो भी आ रही है वो लंबाई लेनी है। आपको पता है 1 मीटर में 39 इंच होता है, ठीक है, 1 मीटर में 39 इंच होता है। आपने वो जो है 39 इंच नहीं लेना है पूरा, आपको उतना लेना है। अब कली की ये पेपर को 1 मीटर के बजाय उतना मानना है, आपको पीसेस काटना है। ये आपके फैब्रिक पूरा लंबा हो गया दोस्तों, ये आपके पास 4 मीटर कपड़ा हो गया। सपोज करते हैं कि आपकी जो है लंबाई है 40, आप -2 बेल्ट का, +1 सीम अलाउंस का, आपको -5 इंच कर दिया बॉर्डर का, तो ये इसका जो कैलकुलेशन आ गया वो आ गया 40 में से 2 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, +1 करेंगे 39 आएगा, 39 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34 इंचेस। तो अब आपको यहां से इस फैब्रिक में से 34 इंचेस का आपको कट लगाना है दोस्तों, ठीक है। ये 34 का 1 हो गया, ये 34 का 2 हो गया, 34 का 3 हो गया, 34 का 4 हो गया। ऐसे करके अगर आपको बनाना है 24 कली, तो आपके इस 1 मीटर, इस एक पार्ट में 8 कली कट जाएगी, इस दूसरे में 8 कली कट जाएगी, इस तीसरे पार्ट में 8 कली कट जाएगी, इस तीसरे पार्ट में 8 कली कट जाएगी। तो ऐसे करके अगर आपके पास 4 मीटर कपड़ा है तो आपके पास में 8, 16, 24 एंड 32 कली हो जाएगी। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़ा और है तो इसमें भी 8 कली कट जाएगी, तो ये आपका 5 पैनल हो गया, तो इसमें आपकी 40 कली आ जाती है। अगर आपके पास में ओनली 3 मीटर है तो आपके पास में 8, 16, 24 कली कट जाएगी, ठीक है। तो हर एक आपको ये फैब्रिक कितना लेना है, इसका कैलकुलेशन ये है कि लंबाई -2 +1 एंड जो भी आपको बॉर्डर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के बाद में जो लंबाई आ रही है वो आपको लेनी है, राइट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस जो भी फैब्रिक है ये लंबाई होगी, आपने उतने पीसेस कट कर लिए, आपको 32 कली का बनाना है तो आपको 4 बार उतने पीसेस करने हैं। आपको 24 कली का बनाना है, आपको 3 बार उसको 1, 2, 3 आपको करना है इसमें एक, ठीक है। 24 कली का आपको अगर आपको बनाना है तो लंबाई का आपको 3 पीसेस कट करने हैं दोस्तों, ठीक है। कितना, जो आपकी लंबाई कैलकुलेशन निकल के आई है, ठीक है। अब ये सपोज करो अपने एक कैलकुलेट कर लिया, ये 34 का हो गया। अब इसको आपको फोल्ड करना है, जो भी कपड़े की चौड़ाई की सेल्वेज होना चाहिए, ये इधर सेल्वेज होगा, ये आपका लंबा चलेगा, और ये आपका सेल्वेज से सेल्वेज को मिला देंगे। सेल्वेज मतलब कपड़े की किनारी को कहते हैं। ये आपको इसको फोल्ड किया, ये 2 टाइम हो गया, और ये आपका 4 टाइम हो गया दोस्तों। ये आपने फैब्रिक को 4 टाइम आपको फोल्ड करना है दोस्तों, ठीक है। ये आपने 4 टाइम फोल्ड कर दिया। अब आपने जो कैलकुलेशन लगाया था वो था कि 36 आपकी वेस्ट थी, 24 आपकी कलियां की क्वांटिटी आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पास फैब्रिक 3 मीटर है तो आपका कैलकुलेशन जो आता है वो आता है 1.5 इंच, और इसमें आपने आधा इंच ऐड कर दिया सीम अलाउंस का, तो ये आपको 2 इंच आपको विड्थ लेनी है दोस्तों यहाँ से। अब ये जो है आप यहाँ से लेकर के आप क्रॉस लेना है, इधर से लेना है तो आपको इधर से लेना है, इधर से लेंगे तो आपको इधर से लेना है, ठीक है। तो ये 2 इंचेज आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, 2 इंचेज आपने यहाँ पे मार्किंग कर ली, और 2 इंचेज आप यहाँ पे जो है मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ 2 इंचेज मार्किंग आपको दोस्तों जो है वो करनी है। 2 इंचेज आपने यहाँ पे किया और 2 इंचेज आपने दोस्तों यहाँ पे किया, ठीक है। आप ये चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, और ये आपने इधर और इधर आपने मार्किंग दोस्तों कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से और यहाँ पे आप इसको स्केल लगा लेंगे, और स्केल यहाँ पे आपने मेजरिंग टेप जैसे आपने अभी लगाया, और यहाँ से आप ये जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 2 इंच, ये आपका 2 इंच, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये आपका फैब्रिक कितनी बार फोल्ड है, 4 बार फोल्ड, 1, 2 और ये अनफोल्ड 4। तो इधर आपकी कितनी कली कट गई, 4, इधर कितनी कली कट गई, 4। टोटल कितनी कलियां होंगी दोस्तों आपकी, 8। ऐसे करके 8 एक बार काटी, 8 एक बार काटेगी, 8 एक बार काटेंगे, ऐसे करके 3 बार काटेंगे तो अपनी कलियां हो जाएगी 24 कलियां हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपकी कली का फार्मूला हो गया। कैसे आप, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है।
जो भी जो भी आपकी वेस्ट है उसमें कलियों की संख्या का भाग देना है और जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें आपको यहाँ पे मार्किंग करके उसको सीधा मिला देना है। ओके, ये हो गया आपको सिंपल कलीदार लहंगा। आप चाहें तो ये अनारकली जो भी ड्रेसेस बनाते हैं उसके अंदर भी आप ये कलियां आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे नायरा कट ड्रेसेस चल रहा है कलियों वाला, जो भी आप उसके अंदर आप ये भी जो भी वेस्ट आपका जहाँ पे भी आ रहा है आप वहाँ पे ये कलियां ऐसे ही आप ये फॉर्मूले के साथ कट करके आप ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कलियां जो है आप अनारकली हो चाहे गाउन्स हो चाहे आपका फ्रॉक आप लहंगा कुछ भी बना रहे हैं आप कलियां ऐसे कट कर करके दोस्तों इसको जो है आप ड्रेसेस अपने लिए बना सकते हैं। लहंगा आपका कलीदार लहंगा ऐसे ही कटेगा और जो है ड्रेसेस जो है वो भी आपकी ऐसे ही कटेगी चाहे भी आप कलियां आप ऐड ऑन कर रहे हो, राइट। अगर आपको इसको वेस्ट से थोड़ा फिटिंग देना है तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ला करके आप इसको थोड़ा सा सीधा ला करके ब्लेंड करते हुए और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको वेस्ट से थोड़ा फिटिंग चाहिए होता है, ठीक है। ये आपका पेपर है, पैटर्न है, ये काफ़ी विड्थ में काफ़ी कम है इसलिए अपन को ये सीधा लग रहा है। अगर ये इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा होता दोस्तों, ज़्यादा होता तो ये लाइन सीधी ऐसे जाती, सीधा ऐसे जाता, तो ये जो विड्थ यहाँ पे हो जाता है तो इसको आप थोड़ा सा राउंडली शेप अंदर की तरफ हल्का सा रखते हुए भी आप इसको जो है ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपको वेस्ट से फिटिंग चाहिए। अन्यथा आप सीधा आप इस लाइन से इस लाइन को मैच कीजिए। तो ये पैटर्न अब कलियां इसमें आपको पैटर्न दोस्तों ये आप जरूरी नहीं है आप इसका पैटर्न बनाएंगे, आप इसको डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। कलीदार लहंगे का अगर आपको पैटर्न बनाना है तो आप सिर्फ एक पैटर्न, ये आपको एक पैटर्न काम आएगा। सारे पैटर्न सेम होते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि सारे पैटर्न आप बनाएं, आप सिर्फ एक पैटर्न आप रख लीजिए और ठीक है, ये आपने एक पैटर्न रख लिया और बाकी आपको पैटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने ये पैटर्न आपने कभी भी आप कलीदार लहंगा बना रहे हैं तो आपने ये पैटर्न रख लिया। अब आपको ये पता है कि ये आपने जो है जो लंबाई का था और जिस वेस्ट का था 36 वेस्ट का था और इसकी जो क्वांटिटी थी वो आपकी 24 कलियों का लहंगा था, इसकी कली थी 24 और यहाँ से आपने 2 इंचेस लिया, नीचे से जो भी कपड़े का विड्थ होगा वो अपने हिसाब से आ जाएगा। तो क्वांटिटी 24 इंचेस, तो इसके जो इसका मार्किंग कर देंगे कट ऑफ 24 पीसेज, ठीक है। तो इसके इस पैटर्न के कितने पीस कट करने हैं आपको? 24 पीसेज कट करने हैं। तो पैटर्न अगर आप बना रहे हैं तो आपको ऐसे करके एक कली का पैटर्न आप रख लेंगे, बाकी आपके साइड में कर देंगे। अब वो आपको कोई यूज नहीं आना है, पैटर्न आपको सिर्फ एक यूज आना है। पर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे भी बना सकते हैं। कपड़े को आपको 4 बार फोल्ड करना है और अपने को पैटर्न को प्लेस करना है और इस पर मार्किंग करके कट कर देना है। और डायरेक्ट कट करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, कपड़े को 4 बार फोल्ड करना है, वेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और पुट करके आप इसको कट करना चाहें वो कट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों कलीदार लहंगे का पैटर्न, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे इसको अपन ड्राफ्टिंग करके कट करते हैं। और अगली क्लास में आपके लिए दूसरी जो बनाएंगे वो बनाएंगे फिश कट लहंगे का पैटर्न। तो कैसी लगी आज की क्लास प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।